आपको बताएं कि वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। नेशनल कमांड अथॉरिटी जौहरी हथियारों के कमांड और कंट्रोल के फैसले करती है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक होंगे। दूसरी जानिब भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। S-4 सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो 2007 से मुख्तलिफ शक्लों में रूस, चीन, भारत, तुर्की और सऊदी अरब की दिफाई अफवाज के जेर इस्तेमाल है। यह मिसाइल सिस्टम तवील फासले तक हवाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था और अपनी आला कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली है। नेशनल कमांड अथॉरिटी जौहरी हथियारों के कमांड और कंट्रोल के फैसले करती है और ये अहम मीटिंग तलब की गई है वजीर आजम की जानिब से। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक होंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको इस हवाले से बताएं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो कामयाबियां हासिल हो रही हैं तो भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम भी तबाह कर दिया है। बिल्कुल, भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पूरे भारत में तबाही की दास्तानें भारत के गुजरात, अंबाला, जलंधर, उधमपुर और पठानकोट एयरबेस, सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह, जबकि ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो और स्टोरेज साइट नगरोटा सप्लाई डिपो उड़ा दिया। जबकि साइबर अटैक से भारत में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया है। जबकि पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल से फतह मुबीन का आगाज कर दिया। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली पर 3 घंटे से पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत की हुदूद में दाखिल होते हुए भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर 3 घंटे से पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पूरे भारत को और पूरे भारत में तबाही की दास्तानें हैं। अगर हम बिजली के निजाम की बात करें तो मुकम्मल तौर पर भारत में बिजली का निजाम नाकारा बना दिया है और भारतीय दारुल हुकूमत की बात करें दिल्ली की तो वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें हो रही हैं। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबियां जारी हैं। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पर 3 घंटे से पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। दुश्मन पर लर्जा तारी है, घबरा गई है मोदी सरकार। दिल्ली निशाने पर है, पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पर 3 घंटे से पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें इस वक्त जारी हैं। अहम अपडेट्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। मुसलसल लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक आप तक ये डिटेल्स पहुंचाई जा रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम ने इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी तलब कर ली है। नेशनल कमांड अथॉरिटी जौहरी हथियारों की कमांड और कंट्रोल के फैसले करती है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक होंगे। ऐसे मौके पर ये मीटिंग कॉल करना एक अहम मामला है और यकीनन अहम नौयत के फैसले इस मीटिंग में होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबियों के जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। S-400 सिस्टम पर भारत को बहुत नाज था। इस सिस्टम की डिटेल्स अगर अपने नाजरीन के साथ हम शेयर करें तो ये रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो 2007 से मुख्तलिफ ममालिक के इस्तेमाल में है और मुख्तलिफ ममालिक इसे अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाइल सिस्टम तवील फासले तक हवाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था और अपनी आला कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता रहा है। लेकिन आज के बाद से ये सिस्टम अपनी आला कारकर्दगी की वजह से नहीं जाना जाएगा। जिसका हदफ फजा में निशाना बनाना था वो खुद ही निशाना बन चुका है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबियां इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। इसकी लागत $1.5 अरब है।
तो भारत को ना सिर्फ जानी नुकसान का सामना है बल्कि बड़े पैमाने पर माली नुकसान का भी सामना है। आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मल्टी लेयर्स में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का ये सिलसिला जारी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है और इस ऑपरेशन के नताइज भी जैसे जैसे हम तक आ रहे हैं वो तमाम डिटेल्स अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को मुकम्मल तबाह किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। दुश्मन इस वक्त खौफ में है, भारत पर लर्जा तारी है, खामोशी है। दुश्मन की जानिब से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये वार्निंग दी गई कि दुश्मन हमें कमजोर ना समझे, हमें हमारी खामोशी को कमजोर ना समझे और हमें आजमाया ना जाए। और ये भी साथ ही साथ बावर कराया कि अफवाज पाकिस्तान जो कि ना सिर्फ कामयाबी के साथ अपना दिफा करना जानती हैं बल्कि वो भरपूर अंदाज में जवाब देना भी जानती हैं। और ये बारहा दुश्मन को बावर करवाया गया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो उस हमले के लिए मोदी सरकार को गोदी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि दुनिया ये पैगाम भारतीय हुकूमत तक पहुंचाएगी कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है और अब ऑपरेशन के कामयाब नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, जब राफेल गिरे तो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट को भारत ले डूबा और अब पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया जो कि रूस से लिया गया था और आज रूस को भी भारत अपने साथ ले डूबा। आपको बता रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना वार किया। नूर खान एयरबेस, इस्लामाबाद, शोरकोट एयरबेस और चकवाल एयरबेस पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम बनाया। ज्यादातर मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। कुछ मिसाइल एयर बेसिस के करीब गिरे। हमलों में पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज रहे। भारत ने हमारे बरादर मुल्क अफगानिस्तान पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान के पास मिसाइल हमलों के इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद मौजूद हैं। भारत खित्ते में अदम तवाजुन पैदा करना चाहता है। पाक फौज हमा वक्त मुल्क की दिफा के लिए तैयार है। और आपको बता रहे हैं कि भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पूरे भारत में तबाही की दास्तान है। भारत के गुजरात, अंबाला, जलंधर, उधमपुर और पठानकोट एयरबेस, सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह, जबकि बयास में बरामोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज और जन्नत एक और अहम खबर आ रही है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से। अपडेट अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चलें। राजौरी में पाकिस्तान ने दहशत गर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। अहम अपडेट आपको बताएं कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी के साथ जारी है और लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से मुतालिक हम अपने नाजरीन को भी आगाह कर रहे हैं। हमारी अवाम के हौसले बुलंद हैं और यकीनन इसी लम्हे का पाकिस्तान की कौम भी इंतजार कर रही थी कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाए। और मल्टी लेयर्स में ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन किया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज पाक फौज ने तबाह कर दिया है। कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। कामरान, कहिएगा कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। राजौरी में भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। इसी से मुतालिक बात करेंगे इसी से मुतालिक अब बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कामरान खान मौजूद हैं। जी कामरान, कहिएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो है वो कामयाबी के साथ जारी है और अभी जो लेटेस्ट इसमें अपडेट है कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज था जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे जो ये
बुनियान मरसूस ऑपरेशन के जवाबी वार में जब ये हमने जवाबी वार किया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया, तो मिसाइल हमलों के नतीजे में भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। बहुत सी इनकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स थी, जो उसमें एविएशन डिवीजन थे, इसके अलावा डिपो थे, ये एयरफील्ड थी, इनको तबाह किया गया है। और सूरतगढ़ में एक एयरफील्ड जो है वो तबाह किया गया, गुजरात एयरपोर्ट को तबाह किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-7 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम जो था वो तबाह किया। और ये कहा जाता है कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसकी मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। $1.5 बिलियन इसकी मालियत है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने साइबर अटैक किए हैं उसके नतीजे में 70% ग्रिड स्टेशन जो हैं हिंदुस्तान में उनको नकारा बनाया गया है। जबकि पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइट जो हैं वो अपने साइबर हमलों के जरिए भारतीय वेबसाइट जो हैं वो हैक कर ली हैं। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सरकारी वेबसाइट्स थी, उनके ऊपर सेंसिटिव डाटा था जिसके ऊपर हैकिंग की मदद से वहां तक रसाई हासिल की गई है। उसमें उन हैक की गई साइट का मुकम्मल मवाद जो था उनको उड़ा दिया गया। इसके अलावा 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए थे, वो 2500 सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए हैं। जो हैक की गई वेबसाइट्स हैं उसमें बताता चलूं कि उसमें क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी उनकी एक फोर्स है, एक फौज का हिस्सा है जिसकी वेबसाइट हैक की गई है। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा जो है वो लीक कर दिया गया है। डाटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक असासे थे, ये हसास मालूमात रखने वाली वेबसाइट थी जिनको कि पाकिस्तान ने साइबर हमले करके इनको हैक किया है। और इनका डाटा जो है न सिर्फ ये कि नकारा करके इनमें से जो मतलूबा डाटा था वो भी हासिल कर लिया गया है। तो ये ताजा तरीन हमले जो हैं वो जारी हैं। पिछले 3 घंटे से दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। और लेटेस्ट ये है कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अच्छा कामरान, कहिएगा कि एक और अहम खबर है कि वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली है, जो कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बारे में जरा डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी से मुताल्लिक अमूर पर फैसला करती है। यानी न्यूक्लियर एसेट्स इस्तेमाल करने हो, उससे मुताल्लिक कोई भी फैसला करना हो तो वो नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी जो है वो इसके मुताल्लिक फैसला करती है। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। जो इसकी कंपोजिशन है उसमें वफाकी वुज़रा बराए खारजा, दिफा, दाखिला और खजाना जो होते हैं। इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके मेंबर होते हैं। तीनों सर्विसेज चीफ्स के सरबराह जो हैं, तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये एक हाई पावर्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, जो जोहरी आपके असासे हैं, जोहरी हथियार हैं यानी एटॉमिक हथियार हैं, उससे मुताल्लिक जो फैसला है वो ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो करती है। इसका इजलास तलब कर लिया गया है और एक वाज़े पैगाम है, ये वाज़े पैगाम है दुश्मन के लिए कि अगर अब भी कोई सबक नहीं सीखते तो फिर अगला मरहला क्या होगा। ये एक वाज़े पैगाम जो है ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के इजलास से उनको समझ लेना चाहिए कि ये फिर जंग का दायरा कहां तक जाएगा। इसलिए सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब किया गया है तो सूरत हाल या सिचुएशन क्या हो सकती है। कामरान खान हमारे साथ रहिएगा, राना कैसर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राना कैसर साहब, एक तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया गया जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, दूसरी जानिब अगर हम पाक अफवाज की कार्रवाइयों की बात करें तो राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग कैंप तबाह किया गया और दीगर जो उनके हसास मुकामात थे उनको अटैक किया गया, ये तो होना था क्योंकि पाकिस्तान बहुत
दिनों से रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहा था और दुनिया को भी बता रहा था कि पाकिस्तान को उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना लाया जाए जहां से फिर वापसी नामुमकिन हो जाए। आज इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनली उस पोजीशन पे पहुंचा दिया जहां हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और हमने अपनी बका की जंग शुरू कर दी और ये एक ऑल आउट वॉर शुरू हो चुकी है। इस पे आप देखिए कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास बुलाया गया है, ये भी फिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के इस्तेमाल के ऊपर फाइनल अथॉरिटी है जो डिसीजन लेगी। और आज इसकी सदारत वजीर आजम करेंगे। 4 हमारे वफाकी वुज़रा, हमारे सर्विसेज चीफ्स, ये सारे उसमें मौजूद होंगे और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अब भी वक्त है कि संभल जाओ और इंडिया को इस पागल कुत्ते को समझा लो, वरना अब बटन पुश करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये बताना है दुनिया को कि अगर आप इस वक्त भी समझते नहीं है तो वी विल रेज स्टॉर्म, और उसका जिम्मेदार सिर्फ भारत होगा और भारत के हवारी और सपोर्टर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो होंगे। तो इसलिए इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है आज नेशनल कमांड अथॉरिटी के इस इजलास की कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस पोजीशन तक आए, लेकिन इंडिया ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस वक्त ख्वाबे गफलत में है उसने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज फाइनल पाकिस्तान डिसीजन लेगा। और ये पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है कि अगर अब भी भारत बाज ना आया तो उसके 26 शहर नहीं, उसका पूरा मुल्क जो है भारत, वो उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसमें अब हमें परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है। ये मैसेज है आज पूरी दुनिया के लिए कि नेशनल कमांड अथॉरिटी आज ये फैसला करेगी और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जाएगा कि जब चाहे, जैसे चाहे और जिस तरह चाहे दुश्मन को निस्तो नाबूद करें। तो ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास जो है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज अ वेक अप कॉल फॉर द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सीज द मोमेंट एंड हार्नेस दिस अनब्रिडल्ड एनिमल कॉल्ड नरेंद्र मोदी। और उसको अगर आप राणा काबू कैसर नहीं साहब, करते, अब आपको लगता है कि भारत के अंदर से भी अब कुछ आवाजें उठेंगी मोदी के खिलाफ? जी बिल्कुल। देखिए, ये सारा जो ड्रामा मोदी कर रहा है ये अपनी गिरती हुई सियासी लाश को संभालने के लिए, उसमें जान डालने के लिए कर रहा है। लेकिन उसने ना सिर्फ इस खित्ते को, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने तो अपने मुल्क को दांव पे लगा दिया। अब देखें, पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकल होकर सामने आया है। राणा कैसर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर, तबाह किया गया जहाज राफेल निकला और राफेल की पायलट को गिरफ्तार किया गया है। अभिनंदन 2 खातून निकली। भारतीय खातून पायलट को पाकिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि इससे पहले 2019 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया था कि अगर उनके पास राफेल तैयारे होते तो सूरत हाल कुछ और होती। उनकी जानिब से बारहा ये गरूर एक उनका गरूर सामने आता रहा कि अगर राफेल तैयारे भारत के पास होते तो शायद वो खित्ते की सूरत हाल ही बदल कर रख देते। लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय गरूर चकनाचूर कर दिया है। बिल्कुल अजीम। और एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अभिनंदन 2 खातून निकली। भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इससे कबल जो पायलट थे वो मर्द थे, अब ये खातून है। तो इनको भी तलब हुई फैंटास्टिक टी की, तो उन्होंने भी पाकिस्तान का रुख किया, राफेल में सवार होकर आई और राफेल को पाकिस्तान की एयर फोर्स ने तबाह किया, जिसके बाद ये अब पाकिस्तानी फौज की तहवील में है। अभिनंदन 2 खातून निकली। भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खातून भारतीय पायलट राफेल तैयारा उड़ा रही थी। एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं। अभिनंदन पार्ट 2 खातून निकली जिन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय खातून पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि खातून भारतीय पायलट राफेल तैयारा उड़ा रही थी और एक और भारतीय पायलट अब गिरफ्तार हो चुकी हैं। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अभिनंदन 2 खातून निकली हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये खातून राफेल तैयारा उड़ा रही थी, जबकि भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं और खबर ये सामने आई है कि ये अभिनंदन 2 खातून निकली हैं। भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है।